राघव चड्ढा, जिस इंसान को पिछले कुछ महीनों में एक बड़े धड़े ने भगवान बना दिया था, वह नए नए भगवान बने राघव चड्ढा भगवा पार्टी में आ गए हैं। और राघव चड्ढा भाजपा में आने के लिए क्यों मजबूर भी थे और बेचैन भी थे, आपको कहानी बताएंगे। साल 2024 में आम आदमी पार्टी के ही विधायक जो पूर्व में आईपीएस रहे थे, उन्होंने राघव चड्ढा के ऊपर आरोप लगाया कि राघव चड्ढा के बड़े करीबी पुलिस ऑफिसर हैं जो पंजाब में ड्रग्स का कारोबार कराते हैं। इसकी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि राघव चड्ढा के साथ भाजपा में शामिल हुए एक और सांसद जिनके यहां 10 दिन पहले ही ईडी का छापा पड़ा था, वह भी भाजपाई हो गए हैं। अशोक मित्तल, जिनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन 10 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा और अब वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे और दावों के मुताबिक 7 सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो दल बदल कानून भी यहां लागू नहीं हो पाएगा। राघव चड्ढा को भाजपा में आना ही था, यह तय था। क्यों तय था? कैसे भाजपा ने आम आदमी पार्टी को लगभग खत्म कर देने का योजना बना लिया है और राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में मुर्गा बनाकर पिटवाया। ये तमाम कहानियां, तमाम आरोप, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले राघव चड्ढा की कहानी को जरा आप ठंडे दिमाग से समझिए। राघव चड्ढा राजनीति में लंबी पारी खेलना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में रहकर अब वह और अधिक स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि जगह मिल नहीं पा रहा है और आम आदमी पार्टी फिर मजबूत होकर वापसी कर पाएगी, इसके आसार बेहद कम है। लेकिन राघव चड्ढा एक पार्टी के लिए अपनी कुर्बानी देना नहीं चाहते और इसलिए राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर राज्यसभा में ऐसे मुद्दों को उठाना उन्होंने शुरू किया जो सोशल मीडिया पर जमकर उनके लिए वाहवाही का प्रश्न बना और उन्होंने खुद इसको प्रमोट कराया, जिससे उनकी व्यक्तिगत इमेज बन पाई। भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा के इस प्रमोशनल इवेंट में साथ थी। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि राघव चड्ढा उन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे जिन मुद्दों पर भाजपा की सरकार तत्काल रिएक्ट कर रही थी। जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, जरा गौर से समझिएगा। राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट पर महंगा समोसा और पानी का मुद्दा उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही प्लान बना चुकी थी कि एयरपोर्ट पर सस्ता नाश्ता मुहैया कराना है। सालों पहले एक आध एयरपोर्ट पर ट्रायल स्वरूप यह शुरू हो चुका था, लेकिन राघव चड्ढा ने जैसे ही इस बात को सदन में उठाया, वैसे ही बड़े पैमाने पर केंद्र की सरकार ने करके दिखा दिया। इससे राघव चड्ढा का कद बढ़ गया। और दूसरा यह कि भारतीय जनता पार्टी का इमेज भी जनता के बीच में बना रहा, क्योंकि जनता को लगा कि एक ने आम आदमी का मुद्दा उठाया और दूसरे ने तत्काल उस मुद्दे पर आम आदमी के लिए काम करके दिखा दिया। तो राघव चड्ढा और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहुत पहले से सेटिंग चल रही थी। एक कहावत है कि किसी को प्यार से मना लीजिए और अगर प्यार से कोई नहीं मानता है तो फिर वहां पर ताकत का इस्तेमाल करिए। और आम आदमी पार्टी के एक सांसद अशोक मित्तल, जिनके यहां 10 दिन पहले छापा पड़ा था, वह भी राघव चड्ढा के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और इस पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हैं। अक्सर यह आरोप लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग नेताओं को अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करती है, लेकिन कई बार यह चीज एकदम साफ दिखाई देने लगती है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, जिनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन आज राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हरभजन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और एक और नाम है स्वाति मालीवाल, जो अरविंद केजरीवाल से सालों से अकेले एक प्रकार का लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी लड़ाई। और राघव चड्ढा ने स्वाति मालीवाल के बारे में भी कहा कि वह भी भारतीय जनता पार्टी में आ रही हैं। कहने का मतलब कि राघव चड्ढा अकेले आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं आए हैं, बल्कि राघव चड्ढा अपने साथ आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर आए हैं। अब राघव चड्ढा के ऊपर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं की तरफ से लगे आरोपों को जरा एक बार हम बता देते हैं, जो आज नहीं बल्कि पूर्व में लगे हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने उसे हमेशा खारिज किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, उन्होंने राघव चड्ढा को कहा कि उनके करीबी पुलिस ऑफिसर ड्रग माफिया के साथ मिलकर व्यापार करा रहे हैं। लेकिन उस वक्त पर राघव चड्ढा के रिश्ते आम आदमी पार्टी में ठीक थे, तो यह मामला शांत करा दिया गया।
आम आदमी पार्टी के ही एक और पूर्व नेता नवीन जय हिंद ने राघव चड्ढा के बारे में धन उगाही का आरोप लगाया और कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि पंजाब तथा दिल्ली से रुपए इकट्ठे किए जा रहे थे। इन दोनों राज्यों से रुपया इकट्ठा करके इसे बाहर भेजा जा रहा था और दावा उन्होंने किया कि यही विवाद बना जिसके कारण राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उन रुपयों को सिंगापुर भेजा जाए, लेकिन राघव चड्ढा उन रुपयों को, चूंकि पार्टी का मैनेजमेंट वो देखा करते थे, अरविंद केजरीवाल के पार्टी का सारा मैनेजर का काम वो किया करते थे, तो उन्होंने उन रुपयों को इंग्लैंड में शिफ्ट करा दिया और इसी बात से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच विवाद बढ़ा। और इसके बाद वो कहते हैं कि एक नहीं बल्कि दो बार, एक बार दिल्ली में, एक बार चंडीगढ़ में जो राघव चड्ढा है उनको पीटा गया और वो कहते हैं कि मुर्गा बनाकर पीटा गया केवल उन्हीं पैसों के विवादों के कारण। एक वक्त पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की हैसियत पर थे। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी के लिए राघव चड्ढा से बड़ा कोई चेहरा था ही नहीं। भले मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने किसी और को बना दिया था, लेकिन कहा जाता था कि पंजाब की सरकार में मुख्यमंत्री से ज्यादा राघव चड्ढा की चलती है। ये पुराने वक्त की कहानी है और राघव चड्ढा का कद कितना बड़ा था, अरविंद केजरीवाल के लिए वो कितने बड़े थे, आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल के एक एक राज को राघव चड्ढा जाना करते थे। यह बात भी वाकई में एकदम 100% सच है और अब राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। फिलहाल राघव चड्ढा, एक बात तो है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थे तो अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी थे, वाकई में आम आदमी पार्टी में सारा मैनेजमेंट का काम वो देखा करते थे। लेकिन राघव चड्ढा इन तमाम आरोपों से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें बेवजह आरोप लगाने के जैसा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि राघव चड्ढा पर जो आरोप उनके ही पार्टी के पूर्व नेता ने लगाए और जो कहानी बताया कि उनको पीटा गया था, वो वाकई में बेहद गंभीर भी है और राघव चड्ढा ने जो इमेज बनाई है उस इमेज को डेंट करने के जैसा भी है। बाकी अब राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और भाजपा में आए हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा में आने के बाद हर नेता साफ सुथरा हो ही जाता है। अगर बुरे भी होंगे फिर भी अब साफ सुथरा हो जाएंगे। लेकिन राघव चड्ढा का इमेज तो वैसे भी पहले से एकदम चमका हुआ है। एक बड़े धड़े ने पिछले कुछ महीनों में राघव चड्ढा को भगवान बना दिया। उनको लगता था कि राघव चड्ढा ही एकमात्र आम आदमी के समस्या को उठाने वाला सांसद है और अब वही सांसद भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। बाकी अब आगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी की रणनीति क्या होगी, राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई बड़ा पद मिलेगा, राघव चड्ढा की राजनीतिक करियर आगे भविष्य में क्या होगा, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।